या बहन जी ही एक ऐसी मुखिया है या जन लीडर हैं जो कि प्रदेश को चला सकती हैं या देश को भी चला सकती हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर आपके बीच हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी के केदारेश्वर मंदिर के पास, बंगाली टोला एरिया के पास में मौजूद हूँ। विधानसभा चुनाव जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान भी जारी है। हम मौजूद है कैंट विधानसभा में। सभी प्रत्याशी विधानसभा की स्थिति को देखने के लिए निकले हैं। इसी बीच हमसे मिले हैं बहुजन समाज पार्टी के कैंट विधानसभा के उम्मीदवार कौशिक कुमार पांडे जी। एडवोकेट कौशिक पांडे इनको बोल सकते हैं, पेशे से वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। भाजपा दावा कर रही है कि हम तो 30 साल से जीतते आ रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे। हाँ नहीं, अब तो चूँकि भाजपा का पूरा समय ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से भले ही 30 साल से जीतती रही है, लेकिन ये पूरे देश में या प्रदेश में नहीं थी। प्रदेश और देश ने उनको नकार दिया था और वर्तमान समय में देश और प्रदेश ने उनको जगह दिया था पिछले कार्यकाल में। और उसमें इन लोगों की नोटबंदी जैसी मूर्खतापूर्ण हरकत और लॉकडाउन में कोरोना के नाम पर फिर कोरोना में लॉकडाउन करके पूरे देश की जनसंख्या, प्रदेश की जनता को पशु के समान बंद कर देना घर में। तो इस तरह की अव्यवस्थाएं, तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाओं को देख करके भय, भूख, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक मशीनरी का आतंक का क्रम, ये सबों के चलते जनता ने मन बना लिया है कि पूरे प्रदेश से इनको हटाना है। और उसी में 390 कैंट की से ही शुरुआत है। अच्छा कौशिक जी, आप उम्मीदवार हैं, घूम रहे हैं लगातार महीनों से, तो ये बीजेपी के विधायक तो बोल रहे हैं हमने 38 अरब रुपए का काम करा दिया कैंट विधानसभा में। क्या मानते हैं इतना काम हुआ है? हाँ, जरूर हो सकता है भैया, क्योंकि ऐसा है कि कमीशन खोरी के लिए तो इस समय विकास की परिस्थितियाँ खड़ी हो गई हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा ये फंड के रूप में लिए होंगे, उतना ज़्यादा उसमें से पैसा पाए होंगे लोग। यही हालात है, इसी से तो लोग परेशान हैं। शुरुआत में चला कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतना दे दें, कि उतना दे दें, ये दे दें, वो दे दें, जाइए मैंने 20 लाख करोड़ दे दिया और दिखा कहीं कुछ नहीं। तो इस तरह से हो सकता है अपना लाए हों पैसा, वो अपने किसी खाते में रखे हों। अब हम आम जनमानस में तो हमें नहीं लग रहा है। बगल में मेरा गांव कैथी मार्कंडे महादेव है, ठीक है। मैं अजगरा विधानसभा का हूँ, मैं बल्कि अभी वोट भी दिया और मैं वहाँ भी देख रहा, और अभी वहाँ से चला पूरा रास्ते में सारे विधानसभा देखते हुए मुझे रहे। हर जगह भय, भूख, भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए जनता छटपटा रही थी और हम लोगों को तो बेहतर समर्थन मिल रहा, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं यहाँ पे? अरे हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं भैया, पेशे से अधिवक्ता हूँ। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं तो हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता कैंट विधानसभा में। अरे भाई, उनको ऐसा लगता होगा, इस तरह की लोग इस तरह का अपना मैनेजमेंट करते हैं। आप समझ ही रहे हैं कि वो झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है, और पता लगा कि वोटर लिस्ट में कटौती, इधर कटौती, उधर बेईमानी, सुल्तानी करते हैं, तो उस पर उनको कॉन्फिडेंस है। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा जनता परेशान है भारतीय जनता पार्टी और इनकी नीतियों से कि इतना ज़्यादा वोट मत से दूसरे मतलब विजय दिलाएगी, जिसमें कि ये लोग हवा हो जाएंगे। इनके सारे झूठ बेईमानी धरे के धरे रह जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आए थे, रोड शो में आए, हाथ हिलाए, दक्षिणी में ज़्यादा घूमे, दक्षिणी के प्रत्याशी माफ़ी मांग रहे हैं, क्या आप कहेंगे? हाँ वही दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। बताइए, वो प्रधानमंत्री जी का जो गौरव गरिमा, जो किसी समय जब प्रधानमंत्री नहीं थे आकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो जो जन सैलाब और जो उनको समर्थन जो जनता ने बनारस का दिया, आज उनको पप्पू चाय की अड़ी, तो फलाना अड़ी, तो ठिकाना गली, तो गुमची। अब बनारस की गलियों का शहर कहा जाता है, पूरी गली को साफ कर दिया उन्होंने, ठीक है। गलियां समाप्त कर दिया, जिस गलियों के लिए बनारस विश्व प्रसिद्ध सैलानियों के लिए एक जगह माना जाता है। और वहाँ पे पता लगा कि ये एक मंदिर के नाम पर इन्होंने किया, मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया किया। तो और भी चीज़ों का इनको विस्तार करना चाहिए ना। तो ये सब चीज़ों से लेकर के जनता निराश है और इनके बोरिया बिस्तर बन रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि अगर हम संकट में जाएंगे तो बहन जी हमारे साथ खड़ी होंगी, उनके वोट भी मिलेंगे, हरिजन समाज के, जो दलित समाज के लोग हैं वो वोट करेंगे। क्या मानते हैं, ऐसा है? नहीं, क्यों करेंगे भैया। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में यही तो बहुत बड़ी खूबसूरती है कि पता लगा कि वोट करते, जैसे यहाँ पे लोग, सरकार जो बदमाशी करती हुई सरकार है उसके खिलाफ में लोग वोटिंग करते हैं, फिर एक दूसरी जो बेहतर रहती है वो आ जाती है। और 60% तो मैक्सिमम वोट पड़ता है, लमसम 60-62 यही परसेंटेज है पड़ने का वोट हमारे यहाँ लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में। अब पता लगा कि 28-30% में लोग जीत जाते हैं।
23% हमारे पास बेस वोट है। हम किसी से समर्थन देने लेने की बातें ही नहीं करते हैं। सन 2007 में चौंकाने वाला जनादेश जो आया था, वही स्थितियां देखिएगा इस बार आएंगी, उससे भी ज़्यादा परिस्थिति बेहतर आएगी, क्योंकि माननीय बहन जी ही एक ऐसी मुखिया हैं या जन लीडर हैं जो कि प्रदेश को चला सकती हैं या देश को भी चला सकती हैं। तो आप अजगरा विधानसभा के मूल निवासी हैं और लड़ रहे हैं कैंट से, क्या वजह देखा यहाँ पे, लड़ने की क्या वजह थी? नहीं, कैंट से लड़ने का अजगरा सुरक्षित सीट है, बाकी तो चुनाव तो लड़ना ही था। किसी आदेश था, भाई हम लोग माननीय बहन जी के सिपाही हैं, वहाँ से आदेश जहाँ से मिल जाएगा वहीं लड़ेंगे, और सुरक्षित सीट था तो भाई कहीं ना कहीं आना था, तो आए यहाँ। और यहाँ की जनसंख्या, जनता को देख रहे हैं हम लोग, जो 35 साल से लगातार ये लोग अपना 30 साल से कब्जा बनाए हुए हैं, और जो पूरा माहौल ख़राब किए हैं, इसको सुधारने के लिए माननीय बहन जी ने एज ए सिपाही की तरह से हम लोगों को उतारा है। अभी आपके साथी रहे अजगरा में त्रिभुवन राम, अब वो भाजपा से लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं जीतेंगे वो? नहीं, जरा में त्रिभुवन राम जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब बनी, या बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव जीते थे, तो और जब उनका टिकट ही बीएसपी का नहीं रहा, तब वो कहाँ जीत पाएंगे? उनके बस का ना रघुनाथ चौधरी जीत रहे हैं। श्योर है? हाँ, जीत रहा एकदम एकदम। हम लोगों ने प्रबुद्ध वर्ग का काम किया था। अभी इस चुनाव से पहले मैं बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली 4 जिले का इंचार्ज था। मैं प्रबुद्ध वर्ग का मैं यहाँ मंडल अध्यक्ष था, और हम लोगों ने सुरक्षित सीटों पर काम किया। वो सुरक्षित सीटों पर काम किए हुए हर जातियों के लोग जुड़े हुए हैं, जो कि सुरक्षित सीटों पर जीत दिलाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव तो बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, कल बोल रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी उन्होंने। वो तो कॉन्फिडेंस में हमेशा रहते हैं, तो कॉन्फिडेंस में अपने चाचा जी से भी रहते हैं, पिताजी से भी रहते हैं। उनके कॉन्फिडेंस का क्या लिया गया है? उनके कॉन्फिडेंस को तो ऐसे ही सलाम है। अच्छा, देखिए, तो अखिलेश यादव को बोले पांडे जी की वो चाचा जी और पिताजी के साथ कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे। बोले 35 साल में कैंट विधानसभा में के मतदाताओं के साथ छल हुआ, उपेक्षित रखा गया, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।